हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWV क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें कुछ पॉइंट्स पहले आपको पता होने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी आपकी, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। LE फॉर मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका क्या होता है, मान लो आपके पास 2x + 3 = 0 या इसी को 2x = -3। ये जो दोनों के दोनों ये तो दोनों के दोनों के हैं आपकी, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अब सबसे पहले देखो वेरिएबल्स क्या होता है। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स पता होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स उनको बोला जाता है जो आपके इक्वेशंस में x, y, a, b या s, t, w, x, u, v जो भी होते हैं, सारे क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, इनको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, और वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो क्या होती है आपकी, चेंज होते जाती है। हम जैसे सपोज़ करते हैं लेट x = इतना, a = इतना, b = इतना, ये सारे के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका क्या है, ये जिसमें ओनली एक वेरिएबल x ही x है, या कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है y के साथ। ठीक है, या कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पर a से लेके z तक के आपके कुछ भी हो सकते हैं। सही है, ये सारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात आती है तो उनको क्या बोल सकते हैं हम। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, वी फॉर वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि अब की बार आपके पास दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, और इक्वेशन होगी लीनियर। हाँ, एक चीज़ और टर्म है यहाँ पर, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर का इक्वेशन, लीनियर का मीनिंग क्या है। लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की बात करेंगे, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है, जो भी वेरिएबल्स होंगे अगर उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 होता है, तो 1 है, 1 आ गई इसकी पावर, तो इट मीन्स ये लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y + 5 = 0। तो यहाँ पर देखो लीनियर है नहीं, ये पता कैसे चलेगा, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो दोनों की पावर 1 1। जब भी पावर कोई भी इक्वेशन की 1 होती है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x और y 2 हो गए, तो इट मीन्स अब आप इसको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो पढ़ना है। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन फॉर एग्जांपल मान लो, अब देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स तो ये आ गई, लेकिन अब आपको चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर के फॉर्म में। पेयर मीन्स क्या होता है आपका, जोड़ा होता है, जैसे आपके स्लीपर्स होते हैं जोड़े में, शूज़ होते हैं, ठीक है, सॉक्स होते हैं, ये सारे क्या आते हैं आपके जोड़े के फॉर्म में, इट मीन्स पेयर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पेयर। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी पेयर के फॉर्म में। मान लो एक ये है तो दूसरा आपका ये आ सकता है। ठीक है, ये तो ये जो दो इक्वेशन बनी ना, ये क्या है आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जोड़ा बन गया ना दोनों का। आप एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर जो x y होते हैं ना, ये दोनों में वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम होंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस में। अब ऐसा मत कर देना कि एक जगह पे आपने ये इक्वेशन लिखा ठीक है, और दूसरी जगह इस पर आप अलग से वेरिएबल लगाने लग गए, s 70 + 8 = 0। तो आपका ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, इट मीन्स आपके वेरिएबल्स आप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब आप इसको नहीं बोल सकते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि अब की बार वेरिएबल क्या हो गए, दो यहाँ अलग आ गए, दो यहाँ पर अलग आ गए। ठीक है, इट मीन्स अगर इंडिविजुअली बात करें हम, इन दोनों का अलग अलग अकेले अकेले बात करें, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये भी आपका अलग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन पेयर नहीं बनेगा इनका। पेयर कब बनेगा, जब दोनों लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं वो सेम होंगे, मतलब x के साथ x वाला
और y के साथ y वाला, तब आप इसको पेयर बोल सकते हो। अदरवाइज जैसे यहाँ पर देखो s और t लिया तो यहाँ पर पेयर नहीं हुआ, इंडिविजुअली बात करते हो तो तब आपका ये बनेगा आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये भी अलग सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे मत बोल देना कि s और t लिख दिया तो ये टू पेयर बन गया। ठीक है, पेयर आपका एक जब भी आपके पास सेम क्या होंगे, सिमिलर एक जैसे वेरिएबल होंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस में, इन टू वेरिएबल वाले में, तभी आप उसको पेयर बता सकते हो। ठीक है, अब लेकिन इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म आप क्या बोल सकते हो देखो इस 2x को मैं a लिख लेता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरे के लिए भी अगर मैं ax लिखूँ और बी वाई लिखूँ प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों के दोनों अभी क्या है आपके इंडिविजुअली, मतलब दोनों अलग अलग में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं है x और y, इसमें भी x और y, ये क्या अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर भी है, लेकिन पेयर में क्या ए बी मतलब जो इनके कोफिशिएंट है, इट मीन्स जो ए बी सी है यहाँ पर। एक चीज़ और, जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, इसमें जो ये जो ए बी सी होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी सेम नहीं हो सकते, ये भी सेम, तो दोनों को डिफ़र करने के लिए हम A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनका जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको वेरिएबल्स क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये पता हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बता दिया, पेयर्स क्या होते हैं ये भी बता दिया, पेयर मीन्स जोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हाउ टू सॉल्व, मतलब इस तरीके के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड्स होती हैं। ठीक है, कितनी मेथड होती हैं, दो मेथड होती है। एक पहली आपकी ग्राफिकल मेथड, जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करोगे। दूसरी मेथड होती है अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक मेथड के अंदर होती है आपकी तीन मेथड या सब मेथड भी बोल सकते हो जिनको। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड कौन सी, पहली सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तीनों की मेथड ये अलग है, मतलब अलजेब्रिक के अंदर है, और एक ग्राफिकल आपकी ग्राफ में हम क्या कर देंगे, उनको शो कर देंगे, दोनों के दोनों जो भी ऐसे पेयर बनेंगे, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले आएंगे, उनको हम ग्राफ में ऐसे शो कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि इतनी थियरी में ही आपका काम चल जाएगा, किसमें, एक्सरसाइज 3.1 में, इतने में ही आपका काम बन जाने वाला है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसी 3.1 का पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके पास बुक होगी उसमें भी है। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज इधर लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? मतलब ब्रैकेट में रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो क्या बोला है, देखो आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है, अपनी डॉटर को, कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं आपसे क्या था, 7 गुना बड़ा था। ठीक है, 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले, अपनी बेटी को बोल रहे हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मतलब अब से 3 साल में मैं आपसे क्या हो जाऊंगा, 3 times, मतलब मेरी एज, इसकी एज क्या हो जाएगी, 3 times ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 3 times हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी क्वेश्चन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसकी सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आफताब और जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज, इट मीन्स इनकी एज मान लेंगे, मतलब हम सपोज करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 3.1 तो ठीक है, आप लोगों का लिखा था मैंने। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन देख करता हूँ। देखो क्या कर रहे हैं हमें, देखो यहाँ पर पहले का पहला, तो सबसे पहले लेट एज या प्रेजेंट एज भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, आफताब की प्रेजेंट एज आपने सपोज कर ली x ईयर्स, ठीक है। अब ऐसे ही उसके पापा की भी माननी पड़ेगी, मतलब ये तो आफताब उसका पापा है, उसकी बेटी की लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, हिज डॉटर, आप लोग पूरा लिख लेना, y ईयर्स, ठीक है, y ईयर्स मान लिया मैंने, ठीक है। उसकी बेटी की एज क्या मान ली, y ईयर्स, ठीक है, मतलब y साल। अब देखो कंडीशन फर्स्ट आपको दी है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में बोला है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ठीक है। मतलब बोला कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले, I was 17 मतलब आज से 7 टाइम्स मैं आपसे क्या हूँ, ज़्यादा हूँ, मतलब अब उसकी एज क्या है, उसके पापा की ज़्यादा है बोल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे पहली कंडीशन में, कंडीशन पहले में क्या लिखेंगे, 7 years एगो, 7 years एगो, ठीक है, 7 years एगो आफताब 7 years एगो आफ्ताब्स एज, ठीक है। क्या हो जाएगी, देखो 7 साल पहले की बात बोल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में जा रहा है तो प्रेजेंट में से क्या होगा माइनस, तो x माइनस 7 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, अभी मान लो आपकी एज जितनी भी है, तो उससे 7 साल पहले अगर आपको जाना हो, मतलब पास्ट में 7 साल पहले जाना हो, तो आप क्या करते हो, अभी की जो प्रेजेंट एज है उससे माइनस करते हो ना, तभी तो आप वहाँ पहुँचते हो। सपोज दैट कोई अभी मान लो अभी 16 या 17 ईयर्स का है, मान लो 20 ईयर्स का है, तो वो क्या करता है, अगर मैंने बोल दिया कि 7 ईयर्स पहले आपकी एज कितनी होगी, तो वो क्या करेगा, 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेगा ना, तब 14 ईयर्स आ गया। तो वैसे ही आपकी क्या है, जो आफताब है उसकी प्रेजेंट एज मीन्स x ईयर है, तो बोला कि 7 ईयर्स एगो, तो कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में से ही तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, तो तब मैंने यहाँ पे x - 7 किया, ठीक है। अब ये आफताब है, लेकिन उसकी डॉटर भी तो माइनस होगी ना, मतलब उसकी डॉटर की एज, तो फिर से अगेन 7 ईयर्स एगो ये हो गया आफताब एज, तो 7 ईयर्स एगो एक ही बार लिख सकते हैं इन लोग, फिर से लिख दिया हिज डॉटर एज, हिज डॉटर हैज़, इतना ही लिख लो इसको क्योंकि जगह कम है, हिज डॉटर एज, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो भी माइनस, मतलब प्रेजेंट एज से 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो फिर से वही बात y - 7 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन, मतलब क्या बोला कि मैं 7 टाइम्स आपसे क्या था, बड़ा था आज के कंपैरिजन में, मतलब जब आप 7 ईयर्स पहले, बोला कि 7 ईयर्स पहले मैं आपसे 7 गुना बड़ा था, इट मीन्स उसकी 7 गुनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किससे थी, मतलब x - 7, उसकी डॉटर की है ना 7 गुना उससे उसकी, तो ये क्या हो जाएगा 7 × x आपका, सॉरी ये y होगा ना, उल्टा कर देंगे,
वाई माइनस 7, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो जो अगर मान लो ये क्या है, ये किसकी एज है, उसकी बेटी की, तो 7 साल पहले क्या होता, 7 टाइम्स था ना उसके पापा की एज, मतलब आफ्ताब की एज। तो 7 टाइम्स मीन्स 7 इंटू मल्टीप्लाई उसके पापा की एज, मतलब आफ्ताब की एज, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y और ये माइनस पीछे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 7, ठीक है। तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, माइनस 42। तो x माइनस 7y आपका आ चुका है इतना। ये हो गई कंडीशन नंबर पहली, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अगला देखो, आपको क्या दी थी, कंडीशन नंबर सेकंड, थोड़ा लिखा गया है कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या है आपकी, उसने बोला 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब बोला कि 3 साल, अब से 3 साल में, मतलब अब से 3 साल बाद भी बोल सकते हो, ठीक है। अब से 3 साल बाद मैं आपकी एज का कितना हो जाऊंगा, बोला है 3 times हो जाऊंगा। मतलब जितनी उसकी बेटी की एज होगी, उसका जो आफ्ताब है वो कितना हो जाएगा, 3 times ज़्यादा हो जाएगी उसकी एज, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से आफ्टर, यहीं पे लिख लेते हैं, जगह कम है, आफ्टर 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज, सबसे पहले आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहा है, 3 साल बाद। मतलब जैसे मान लो अभी प्रेजेंट में किसी की 20 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 23। तो इट मीन्स अब की बार क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो इट मीन्स आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो उसकी डॉटर है, ठीक है, डॉटर्स जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी प्रेजेंट में उसकी y है, तो 3 साल बाद प्लस 3 y ईयर्स, ठीक है। ये आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, क्या बोला था कि 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा बोल रहा था, ठीक है, मतलब अपनी बेटी का। तो सबसे पहले उसकी एज कितनी है आफ्ताब की, x प्लस 3 है, 3 साल बाद तो 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी का। इट मीन्स 3 इंटू वाई प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो इधर आके फर्दर सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y, ये उधर जाके तो माइनस 3, और माइनस 3 में से 9 माइनस 3 इट मीन्स 6। तो दूसरी का इक्वेशन आपकी ये आ गई, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आ चुकी है आपके पास। अब देखो इनका क्या बोलते हैं, सबसे पहले इनकी मैं क्या लिखूँगा, उसने बोला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली एंड सॉरी अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ग्राफिकल कंडीशन या सिचुएशन, ठीक है। सॉरी सबसे पहले अलजेब्रिक लिखते हैं, अलजेब्रिक कंडीशन। अलजेब्रिक कंडीशन क्या है, जो दोनों इक्वेशन आए उनको एक साथ लिख दो, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दोनों के दोनों इक्वेशन हम लिख देंगे तो हमारी क्या बन गई, अलजेब्रिक कंडीशन बन गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था इसके बाद क्या करना है कि आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, सही है। तो इसके बाद ग्राफिकली या ग्राफिकल लिखो, ग्राफिकल कंडीशन क्या होगा, देखो ग्राफिकल कंडीशन में आप क्या करोगे, जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, और ये इसको अगर मैं थर्ड मान लूँ और इसको फोर्थ मान लूँ, जो थर्ड और फोर्थ है इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। देखो दोनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन जो है फ्रॉम, जो कम है यहाँ पर, फ्रॉम आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड से मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, इसके लिए एक बॉक्स बनाऊँगा, इट मीन्स
ऐसा, ठीक है, ये बॉक्स बनाया। तो देखो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप इसमें 2 वैल्यू रखो या 3 वैल्यू या 4, आपकी मर्जी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन पे जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, आप पे डिपेंड कर सकता है कि ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भाई इसमें 2 ही होते हैं, 3 ही क्यों, आपके तीनों के हो गए, आप कितने ही पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि मिनिमम पॉइंट्स 2 होने चाहिए, क्योंकि एक लाइन को, कोई भी लाइन अगर आपको बनानी है तो उसको बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको 2 पॉइंट्स लेके चलोगे उससे बन जाएगा, अदरवाइज़ 3, 4, 5 आपकी मर्जी जितना लेना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, ये x हो गया और ये y रख दिया आपने। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, इट मीन्स अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हो, सही है, तो x 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा यहाँ से, ये पूरे टर्म 0, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 42/7 आ जाएगा। आप लोग करके देख लें, मैं बता देता हूँ, ये 0 हो गया पूरा टर्म, -7y इज इक्वल टू -42, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7y इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 42/6, इट मीन्स 42/7 मतलब 6, ठीक है। अब देखो क्या मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूँ यहाँ पर, अगर 0 पुट करता हूँ तो आंसर कितना आता है, -42, हालांकि आंसर आ जाएगा, लेकिन जो 42 माइनस में है कितना लंबा है, देखो -42 एक्स एक्सिस में आएगा, -42 एक्स एक्सिस में, क्योंकि y 0 रखूँगा तो एक्स एक्सिस में कितना लेंदी होगा, -42 ढूंढना कितना मुश्किल है ना। तो हम एक काम कर लेते थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो मैं अगली बार y को 0 पुट नहीं करता हूँ। अगर देखो मैं y को क्या करूँ, 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, y 1 पुट करूँगा तो प्लस में 7, इट मीन्स फिर कितना आ जाएगा 35, वो भी बहुत बड़ी वैल्यू है माइनस में, ठीक है। लेकिन एक काम कर सकते क्योंकि माइनस में आ रही है, अगर 2 पुट करूँ 14 आ रहा है, वो भी माइनस में देगा, 3 पुट करूँगा 21, फिर भी माइनस में x की वैल्यू आएगी, और 3 के बाद 4 पुट करूँगा तब भी माइनस, 5 भी, तब भी 6, तब भी माइनस में आ गया, क्योंकि 6 7 जा 42, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 नहीं लेना हमें, हम अगर मैं क्या करूँ, y इज इक्वल टू 7 पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू अगर मैं 7 पुट कर दूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 7 7 जा 49, तो ये आएगा कितना, देखो 7 7 जा 49 होता है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे -42 था, तो ये माइनस वाला जो 7 y 7 पुट किया तो माइनस 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 पीछे जाके +49, तो x इज इक्वल टू आपके आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर x 7 लिख सकते हैं, सही है। आपको समझ आ गया होगा कैसे कर रहा हूँ मैं, सही है। 0 भी पुट करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, उसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करो। तो आपका पहले क्वेश्चन से तो ये आ चुका है। अब दूसरा देखो, फ्रॉम आप लोग लिखना फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 आपकी ये है इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो ये x है, ये y है। अब की बार देखो क्या मैं अगर यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ इसको, तो x प्लस में 6 आ जाएगा, इतना तो आएगा। अब की बार देखो अगर मैं x 0 पुट करूँ तो y क्या आ जाएगा, -2, y क्या आ जाएगा -2, तो अब की बार क्या करो, x को 0 रखो और y कितना आ गया, -2, ठीक है। बस 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं निकालना है हमें। आप लोग ज़्यादा निकाल के करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज़ इतने में ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँगा, देखो जो वो कम है इसमें, इसलिए तो देखो आपका ये x एक्सिस होता है इधर, ये x डैश मतलब नेगेटिव वाला, ये y और ये y डैश, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ओरिजिन, इट मीन्स 0। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू x की 7 है, y की भी 7, तो आप क्या करो यहाँ पर भी 7 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और ऊपर को भी 7, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ इसको 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। नेगेटिव वगैरह में तो आपकी ओनली ठीक है। तो नेगेटिव में अगर मैं करूँ तो -1 -2 -3 इतना ही लूँगा, क्योंकि -2 तक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू जब 0 है
तो उस टाइम पे y कितना है आपका 7, यहाँ पर आया एक पॉइंट। अब क्या है दूसरा, जब x का वैल्यू 7 है तो y भी 7 है, x का वैल्यू 7 यहाँ आया और y का वैल्यू 7 यहाँ आया, तो दोनों को क्या कर दो, ऐसे मिला लो। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका 7,7 आया। ठीक है, ये 7,7 आ गया। आई होप आपको विजिबल होगा। अब क्या करना है देखो, x 0 और दूसरा कितना था, रुको, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, अरे सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, रुको एक सेकेंड, इसको अभी इरेज करो, ध्यान नहीं दिया। देखो क्या कर रहे हैं, x 0 था, y उस टाइम पे 6 था, ना कि 7, मैंने उधर वाला देख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 6 है, यहाँ पर आएगा 6। तो अब की बार x 7 है और y कितना है, वो भी 7 है। अब ये भी 7 और ये भी 7, तो यहाँ पर आ रहा है 7,7 और यहाँ पर कितना है आपका 0,6 इस पॉइंट पर। तो अब देखो इन दोनों को मिला सकते हैं हम, ये मिला। ठीक है, अगला देखो दूसरा क्या है, x की वैल्यू 6 ये आया। ठीक है, और y की वैल्यू 0, तो 0 मतलब 6 से ठीक है। अब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आया। इट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है 0,-2 और यहाँ पर कितना था 6,0। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो देखो आपके क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन आई नहीं आई। तो इट मीन्स जब भी आपका एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तब भी आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तब भी। अब लेकिन जब पेयर में होगा तब भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों में थर्ड क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि सेकंड थोड़ा इसी सिमिलर है। ठीक है, थर्ड करवाता हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज की भी कम है, वो जल्दी से अभी अपने आप ही बंद हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मैं जल्दी से थर्ड वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। मतलब जो प्राइस है या कॉस्ट है 2 kg एप्पल और 1 kg अंगूर या ग्रेप्स की एक दिन में, वो कितनी है आपकी, वो कितने रुपए में मिल रहे हैं। 2 kg सेब, 1 किलो अंगूर जो 160 रुपये में मिल रहे हैं एक दिन में, इनकी कॉस्ट है। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद, अ कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। मतलब एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 kg मतलब 2 किलो जो अंगूर हैं वो कितने रुपए में मिल रहे हैं, 300 रुपये में। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योग्राफी, मतलब ग्राफिकली जो है वो वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। ठीक है, 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, ऐसे तो 1 kg अब क्या है, 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स क्या आ जाएगा, ये ₹Y। ठीक है, ₹Y है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इट मीन्स जो पहली कंडीशन है आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन लो। अगर सिमिलर करना चाह रहे हो तो पहली कंडीशन क्या है, चलो लिख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसने बोला 2 kg क्या, 2 kg एप्पल, तो 2 कर लो, 2 kg मतलब 2x प्लस मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg मतलब ग्रेप्स का जो प्राइस या वो है कॉस्ट 160 रुपीज़ है। इक्वेशन आ गई 1। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है,
4 kg मतलब 4 kg एप्पल प्लस 2 kg मतलब 2 kg मतलब वाई, 2 kg ग्रेप्स का वैल्यू क्या है 300 रुपीज़। इक्वेशन सेकेंड आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन आ गए तो इनको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक कंडीशन। अलजेब्रिक कंडीशन में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो एक काम करो यहाँ पे इक्वेशन मत लिखो, नीचे लिख लेना। और दूसरा क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन आ गई है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दो इसको कंडीशन के अलावा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले वाले में भी रिप्रेजेंटेशन कर लेना, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 द 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे हम छोटे सा, ठीक है, बनानी है अच्छे से। ये x है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब की बार क्या है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर x को 0 रखूँ तो y 60 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, अगर मैं x को 50 मान लूँ तो ये 100 हो जाएगा। x अगर मैं 50 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 50 टू जा 100 और y इक्वल टू 160 से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। अब अगर मैं y की वैल्यू कितना मानूँ, थोड़ा नज़दीक लाना है ना, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू ला नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि 10 का वो करेंगे हम यहाँ पर। अगर मैं क्या करूँ y 40 मान लूँ तो x कितना आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 120 मीन्स 60 आ जाएगा, ठीक है। तो y अगर मैं 40 ले लूँ या 40 ले लूँ, चलो ठीक है, y की वैल्यू 40, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 0 भी ले सकते हो, लेकिन 0 बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। y 40 लिख लिया और ये 40 हो गया, इधर जाके कि 40 माइनस 120 में से x सब्ट्रैक्ट 120 को अगर आप 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 आ जाएगा, तो आपका वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आता, कितना आ गया 60। और ऐसे ही देखो दूसरी जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2y इज इक्वल टू 300। तो इसमें भी आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाने, ये x ये y। x अगर मैं क्या करूँ अभी की बार, देखो 300 है ना, x अगर मैं नज़दीक पहुँचूंगा ना, 0 पुट करूँगा फिर तो वैल्यू बहुत लेंदी पड़ेगा। तो अगर मैं x 70 रख लूँ, या अभी रहने दो, y पुट कर लेते हैं पहले। y अगर मैं यहाँ पर 10 पुट कर लूँ या 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा, नहीं, y अगर मैं 10 पुट कर लूँ 20, तो इधर जाके कितना हो जाएगा 280 मिलेगा। 280 को अगर मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 70, ठीक है। ये मैंने ले लिया 10, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 70। आप वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप लोग 0 रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x 0 y 0 तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लेंदी पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके चल रहा हूँ। अब x हो गया इतना, y अगर मैं क्या ले लूँ अब की बार, x अगर मैं नहीं, x अगर मैं 80 ले लूँ, x अगर 80 ले लूँ, 8 4 जा 32, 320 में से माइनस 300 मतलब 20, हाँ ठीक है। x अगर मैं 80 ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20 मतलब माइनस 10। आप लोग कैलकुलेट करके देख लें, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। ग्राफ मैं लूँगा अब की बार, थोड़ा बड़ा बनाऊँगा, ठीक है। 10 का डिफरेंस, ये 10 ले लूँगा, ये 20, ये 30, ये 40, 20, हाँ नहीं ठीक है। अगर 20 लूँ मैं, 20 लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। इधर भी 20, आई होप वीडियो चल रहा हो, ठीक है। देखो 20 और 40, 60, 80, 100, ठीक है। नेगेटिव में कोई वैल्यू है, नेगेटिव में भी है, तो ये नेगेटिव y वाला है तो y वाला ही लिखते हैं खाली। 20 और 40
60। ठीक है, आप लोग 10 करके ले लेना क्योंकि बहुत बड़ा, चलो 10 करके ले लेता हूँ। एक काम कर लेता हूँ, ये वाला जो, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, क्या ये ग्राफ बन जाए। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इस इक्वेशन को, क्या थी, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, और आपका जो बॉक्स में था x और y, x था 70 माना तो ये आ गया था आपका 10, और अगर ये 80 माना था ये -10 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब की बार ग्राफ अगर मैं ये बनाऊँ, 10 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 100। ठीक है, 10 हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 और 100। यहाँ पर भी 10 ले लो, 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, x अगर 50 है आपके पास तो y उस टाइम पे कितना है, 60 है। ठीक है, x 50 है तो y उस टाइम पे क्या है, 60 है। एक चीज़ पहले इक्वेशन में मैंने शायद इक्वेशन नहीं लिखी तो उसके पीछे ऊपर रिप्रेजेंट कर देना जो भी पॉइंट से मैच करोगे उस इक्वेशन के। ठीक है, तो ये लिखा। अगला क्या है, देखो x आपका क्या है 50 और y उस टाइम पे कितना आ चुका है, 60। अब की बार x 60 है और y कितना आ गया है, 40। ठीक है, ये पहले जो दो इक्वेशन दो थे उनको ऐसे मिला लो, ये आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, x 70 और y कितना है आपके पास, x 70 y आपके पास 10, तो इसको ऐसे मिला सकते हैं हम। ठीक है, ये मिलाया, फिर उसके बाद x 80 है यहाँ पर और y आपका -10। ठीक है, तो देखो हर कंडीशन में, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन किसकी है, ये है आपका दूसरा 4x प्लस 2y इक्वल टू 30 मतलब 300। ये सब लाइंस जो भी स्ट्रेट लाइन आएंगे उस पर उसकी इक्वेशन लिख देना। ठीक है, पहले वाले में भी लिख लेना ये 300, और इसमें भी ये दोनों इक्वेशन किसकी थी आपकी, 2x प्लस y इक्वल टू 160। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।